हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्मा ऑफिशियल में। और आप सभी को मेरी प्यारी राम राम। और ये ब्लॉग मैं सुबह सुबह स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। और तो आज मैंने सोचा कि शाम से ही क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि इस मॉर्निंग में कभी कभी हो नहीं पाता है। कभी कुछ काम तो कुछ ना कुछ ऐसे अटक जाता है। तो फिर मैंने रात में ही अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि दिन में अभी होली का समय चल रहा है तो सभी लोग आते जाते रहते हैं। और ये हमारी बन रही है गुजिया। तो ये गुजिया हमारी होली की गुजिया ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हमने अब दोबारा से गुजिया बनाई है, क्योंकि होली में थोड़ी सी बनाई थी और ये सभी की वीडियो में चुपचाप ले रही थी। तो साथ में खोया बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, क्योंकि आ गया था हमारे इधर रिश्तेदारी से। जैसे अगर हमारे घर में दूध नहीं है तो आता है, तो वही आया हुआ था। खोया बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पेड़े बना लेती हूँ और बाकी की गुजिया बन जाएगी। तो ये बन नहीं रहा था, क्योंकि मुझसे पेड़े नहीं बनते हैं। और ये मैं गुजिया मेरे मतलब सभी लोग बना रहे थे, तो वही मैं तलने लगी थी। और ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग में उठकर मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू किया और ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। और ये बच्चे हैं, हमारे बच्चों को कैमरे के सामने आना बहुत ही पसंद है। ये तो कैमरा घेर के ही खड़ा हो जाता है, तो करता नहीं है। और ये थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, तो पेट बहुत निकला निकला सा है, तो इस वजह से उसको कम करना चाहते हैं। बाकी कैमरे में वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, मगर ये यहाँ से फैट बढ़ा हो, क्योंकि स्वेलिंग हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और एक्सरसाइज करने के बाद में मैं घर पे लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि आज खाना मैं नहीं बनाने वाली हूँ। खाना आज सासू माँ और बेटी मिलके बनाएंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटी छोटी है, छोटी ज़रूर है, पर वो उसको भी ना अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो घर के काम करने में बहुत ही मन लगता है। और ख़ासकर खाना बनाने के नाम पे सब्ज़ी काटेंगी, सब्ज़ी छौंकने की प्रयास करती रहती है, मगर हम लोग करने नहीं देते, क्योंकि अभी छोटी है। मगर कभी कभी मन रखने के लिए मना भी नहीं करते हैं, तो कभी कभी चल जाता है, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से पढ़ाई के समय नहीं करने देते हैं, बाकी समय तो कोई नहीं, थोड़ा हेल्प हो जाती है हमारी भी। और खाना तो बन गया है, सासू माँ ने और बेटी ने बना लिया है था। मैं भी सारे काम निपटा के नहा धो के कपड़े वपड़े धुल के बाकायदा सब कुछ आ गई हूँ। और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, होली के भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए हैं, नए कपड़े। तो उन बाकी थोड़े भिगो दिए हैं, वो शाम को धुलेंगे। और ये बेटी को बुलाया बाहर से, तो वो आ गई और बातें कर रही है मुझसे, कुछ बता रही थी, तो वही मैं भी सुन रही थी। उसके बाद मैं आ गई खाना लेके। तो ये हम आज बनी है सेम और आलू की सब्ज़ी, जो कि मेरी बेटी ने बनाई है। तो हम माँ बेटे प्यार से खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे खाना नहीं खाते हैं, इनको ऐसे ही खाना खिलाना पड़ता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है खाना खिलाने में। तो अब ये खेल खेल में कैमरे के सामने खाना खा रहे हैं, वरना बहुत कम खाते हैं। बाबा के पास जो कुछ खाया तो खाया, वरना बहुत कम खाना खाते हैं। और फिर वीकनेस वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, तो उससे अच्छा है कि जैसे खाएं खिला देते हैं। तो इसी वही। और बेटी से पूछ रही थी कि तुमने खा लिया, तो कह रही थी हाँ मैंने खा लिया। वो तो बड़ी है, खा लेती, मगर ये नहीं खाते हैं। उसके बाद और ये हमारे बच्चों की चल रही है पढ़ाई, तो चिल्ला चिल्ला के आप लोगों ने देखा कैसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए इनको पढ़ने देते हैं और हम अपना ब्लाउज़ कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा खुद का ब्लाउज़ नहीं है, ये दूसरे का ब्लाउज़ है, जो कि इस मेज़रमेंट पे मुझे काटना है। तो मैंने कुछ मेज़रमेंट मतलब इस पे लिख दिया है, कागज़ पे एक लिख के छोड़ दिया है। और बाकी के मैं ब्लाउज़ से नाप लूँगी, क्योंकि एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नापी नहीं, तो वो मैं ब्लाउज़ से डायरेक्टली नाप लूँगी। और बाकी ये मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ जो है, और ब्लाउज़ मैं बहुत दिनों से बना रही हूँ, फ़िलहाल अपने ही बनाती थी। अब मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी थोड़ा बहुत काम मिल जाता है तो बाहर का भी कर लिया करूँ, तो कभी कभी कर लेती हूँ। बाकी अपने मम्मी जी के और सासू माँ के ही, इनके बस 2-4 लोगों के ही बनाती थी। और बाकी अगर किसी ने बोल दिया रिश्तेदारी में, तो बुआ लोगों के बना दिया। बाकी बाहर की सिलाई नहीं करती थी, तो इसी वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ब्लाउज़ भी बनाना एक कला ही है, तो आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो फिर कुछ पैसे भी बचाने में मदद हो जाती है। और अपने मन का
पहन भी सकते हैं। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगती है खुद से बना लेने में कि एक तो पैसे के पैसे बचते हैं, ऊपर से अपने मन मुताबिक जैसा भी हमको अच्छा लगता है हम पहन सकते हैं। तो ये मेरे फाइनली ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है और अब हम जो है ब्लाउज़ में डॉट डालेंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं ब्लाउज़ की कटिंग आप लोगों को सिखाऊं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो डालूँगी। और वैसे मैं एक दूसरा चैनल सोच रही थी सिलाई का बनाने के लिए, पर आप लोग बताइएगा कि मैं क्या करूं। तो ये मेरा डॉट्स पड़ गए हैं और मैं सिलाई घर में सिखाती भी हूँ, पर इस समय भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो फिर अभी अगर आएंगे तो कुछ दिनों बाद ही आएंगे। तो ये जहाँ जहाँ मैंने डॉट डाले हैं वहाँ वहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ कि यहाँ से मुझे डॉट डालना, ये एक तरीका अच्छा होता है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कितना हमें लेना है या डॉट डालना है। तो ये मैं चारों डॉट पे लगा दिया। और ये देखिए मैंने ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं इसको सिलने के लिए। तो मैंने डॉट्स भी डाल लिए, सब कुछ कर लिया है और अब हम बस इसको सिलना ही है। तो हम जा रहे हैं सिलने के लिए। पढ़ाई कर लो थोड़ी देर, छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई नहीं होती है तुम्हारे लोगों की। और ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद में हम आ गए हैं सिलाई करने के लिए। तो ये मैं पल्ले को रेडी कर रही हूँ। तो ये पल्ले को मतलब किनारे से टक कर देंगे, कच्चा कर देंगे। उसके बाद में हम ये जो डॉट्स हैं तो डालेंगे। तो ये मेरे पास पिन थी तो मैंने उसी से किया। तो शाम तलक में ब्लाउज को आधा तो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैंने सासू माँ आज घर पे नहीं हैं तो इस वजह से मुझे झाड़ू लगानी है, मतलब सॉरी काम बहुत करना पड़ा। ऐसे वो थोड़ा बहुत देख लेती हैं तो मेरा काम हो जाता है, मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ या बाहरी काम कर लेती हूँ। तो अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो आगे के पूरे पोर्शन में झाड़ू लगा के आ चुके थे और ये पीछे के पोर्शन में झाड़ू लगा रहे हैं। और उसके पहले मैंने कपड़े भी धुल डाले हैं क्योंकि बताया था कि होली में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से होली में जो है मतलब कुछ कपड़े तो धुल चुके थे और कुछ मैंने सुबह भी धुले थे क्योंकि होली के भी थे रंग वाले, और उसके अलावा शाम को नए कपड़े पहने जाते वो भी थे। और तब से 2-3 दिनों से सभी लोग आ जा रहे थे तो कपड़े नहीं धुल पाए थे। गया है और घर का भी सारा काम करके अब आ गए हैं हम लोग। और स्लीव्स बना के बस मुझे लगानी रह गई है और बहुत ही गर्मी बहुत पड़ रही है। और ऊपर से ये साड़ी पहने हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भी चलो कोई नहीं, पहनना तो है ही है। और ये देखिए पाइपिंग रह गई है लगाने के लिए, यहाँ पे पाइपिंग रह गई है लगाने के लिए। और स्लीव्स अभी बनानी है क्योंकि स्लीव्स में मतलब कट करके सब रख लिया है, बस बनाना है क्योंकि इसमें डिज़ाइन देना था और अभी टाइम नहीं था। तो फिर मैंने कहा डिज़ाइन बाद में दे दूँगी। और अभी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, देखते हैं खाने में आज क्या खाना है क्योंकि गर्मी है, खाने का मन भी नहीं करता। और इस बार तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, होली के तुरंत बाद से ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे रहेंगे। तो अभी चलते हैं खाना देखते हैं कि क्या रखा है और कितना बनाना है। टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा क्योंकि दुकान का थोड़ा सा सामान लोग आ जाते हैं लेने तो वो भी देना पड़ता है और फिर लगाना भी था इसलिए। तो चलिए चलते खाने के लिए, देखते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगा। आज हमारी बिटिया रानी रोटी बेल रही है और ये थोड़ा बहुत खाना बनाने लगी है। ये देखिए कितनी गोल गोल रोटियां हुई हैं और हमको सिर्फ सेकना पड़ रहा है बस। बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा काम सीखना चाहिए, मुझे लगता है कि कभी इमरजेंसी में काम आ जाए तो। बना लेती हो खाना? इधर देखो, बना लेती। आटा किसने साना? और ये देखिए बेटी हमारी बना रही है रोटी। तो चलिए आप लोगों को हमारा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मैं अपने व्लॉग में सुधार करने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि कुछ चेंजिंग लाना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और आपकी फूलों की बगिया यूँ ही महकती रहे। और मैं खाना बनाने के बाद में खाना खाने भी जा रही हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए खाना। और आप सभी को मेरी वर्मा आभा ऑफिशियल यानी आभा की तरफ से गुड नाइट।